नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक खबर टेलीविज़न समाचार के जरिए से ये मिल रही थी कि वो जो चीन जो है भारत पर आरोप लगा रहा है उल्टे कि कोरोना जो है भारत की वजह से हुआ। भारतीय अवाम ताकत दल ने बहुत पहले ही कहा था कि दो बात कि ये 2019 के मध्य में ही देखिए ये कोरोना एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है वो चीन जो है, तो उसके वैज्ञानिक चोरी छिपे कनाडा में एक लेबोरेटरी खोल करके ये प्रयोग कर रहे थे। जब कनाडा सरकार को मालूम हुआ कि चीन के वैज्ञानिक जो है चोरी छिपे उसके देश में ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो कनाडा सरकार ने उन समूहों को भगा दिया और वो आकर के फिर वुहान में शुरू किए और वुहान में इस जैविक हथियार कोरोना का प्रयोग किए और इसके बाद फिर वहीं से लोग आते गए और संक्रमित लोग आते गए और अपने अपने देशों में फैलाते गए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन वो भी चीन के प्रभाव में चीन की इस गलती को छिपाता रहा। अब ये बातें सामने भी आ रही हैं, ये बातें भी अब सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया, लेकिन पूरी दुनिया को चाहिए कि संगठित होकर के इस चीन को दंडित करे। भारतीय अवाम ताकत दल ने बार बार कहा है कि विश्व के मंच से भारत जो है बराबर इस बात को कहे कि ये चीन विश्व का सबसे झूठा देश है, हमेशा झूठ ही बोलता है, बहुत ही विश्वासघाती है और इसके एतबार करने का कोई वो प्रश्न नहीं उठता है। सभी पड़ोसियों की जमीन हथियाने के लिए ये धौंस दिखाता है। भारत के साथ भी यानी उसने यही व्यवहार किया और इसका किसी भी देश से एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। एग्रीमेंट करेगा सिर्फ अपना अवसर देख करके और उस एग्रीमेंट को और उस समझौते को मानता ही नहीं है। ये सारी उसकी फितरत है और ये विश्व को विश्व मंच से और पूरी दुनिया को बता करके उसके जो चीन के वास्तविक चेहरे को बेनकाब करना था। तो ये सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है उससे फिर उसके मिलिट्री स्तर पर बात कर रहे हैं।
और काफ़ी देशों की नौसेनाएं, उसके नेवी जो है उसके आसपास वो जमावड़ा भी हो गया, अभी भी पता नहीं है कि नहीं है। और बहुत अच्छा मौका था कि उसको दंडित किया जाता या उसको नष्ट में नाबूद किया जा सकता था, और ये परीक्षा भी हो जाती कि वाकई में कौन से देश जो कि भारत के साथ आने का दावा करते हैं, वो चीन को नष्ट में नाबूद करने में भारत का साथ दे रहे हैं या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं करके ये सरकार जो है कायरों की तरह जो है वो बातचीत कर रही है और उससे बातचीत कर रही है, उससे समझौते कर रही है, जो समझौते को कोई मानता नहीं है, और विश्वासघात का उसका एक इतिहास रहा है, झूठ बोलने का उसका इतिहास रहा है, पत्रबाजी करने का उसका इतिहास रहा है। उसके साथ समझौते का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो आज चूंकि ऐसा नहीं किया गया, उसका मन बढ़ता गया, दृष्ट तो है ही, और आज वो उल्टे आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर। और भारत के ऊपर जो आरोप लगा रहा है वह ऐसे नहीं लगा रहा है, उसको पता है कि ये जो देश भारत है, इसके अंदर चीन के समर्थन में भारत के खिलाफ तमाम एजेंट बैठे हुए हैं, जिसमें ये वक्तव्य, जिस तरह की ये चालबाजी वाला वक्तव्य जारी कर रहा है अपने ग्लोबल टाइम्स के जरिए कि कोरोना जो भारत की वजह से फैला है, निश्चित रूप से देश के दुश्मनों का समर्थन मिलेगा उसको। ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी के तमाम नेता, मणिशंकर अय्यर से लेकर के, दिग्विजय सिंह से लेकर के, मनीष तिवारी से लेकर के, और राहुल भी वो चीन के समर्थन में आ जाएगा। चीन की फंडिंग और चीन के पैसे पर पलने वाले देश के दुश्मन, देश के गद्दार कम्युनिस्ट भी आ जाएंगे कि चीन जो भारत पर आरोप लगा रहा है वो सही है। लेकिन समस्या यहीं तक नहीं है, मोदी जी ये सारे भारत विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं। सवाल ये है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि हमारे देश की जनता, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, पता नहीं किस राष्ट्रवाद के धोखे में आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को अभी भी समर्थन दे रहे हैं। समस्या की जड़ यहाँ है। तो इस बात को भारतीय जनता दल कई तरीकों से बता रहा है कि ये जो देश के अंदर देश के दुश्मन हैं, असली जो दुश्मन है वो जेएनपीसी है। इसने अपनी माने इस देश भारत, देखिए भारत को उसने हमेशा इस जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस ने इस देश को एक उपनिवेश समझा, कॉलोनी समझा। तो एक कॉलोनिस्ट जो है और उपनिवेशवादी किस तरह से उस देश को भंग करता है, वो सारी व्यवस्था इसने की। ब्यूरोक्रेसी में अपने तरह के लोगों को ठूसा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी में आज भी जीएनपीसी के या जीएनपीसी मैंडेट के लोग भरे हुए हैं। जुडिशरी में अपने आदमियों को ठूसा हुआ है इस जीएनपीसी ने। बौद्धिक वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका जो है उसके समर्थन में वो बहस वो माहौल बनाता है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब टेलीविजन, ये तमाम ये चैनल, एनडीटीवी, आज तक, न्यूज़ 24, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, ये सब के सब जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी के ही पक्ष में बड़े शातिराना ढंग से माहौल बनाते हैं। इतिहास भी इन सबों ने अपने ढंग से लिखवाया, अपने सारे कारनामों पापों को ढकने के लिए, और जो देश के विषय में सोच सकते थे, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको दरकिनार करने के लिए। और हर की पोजीशन पर सीबीआई हो,
आपका CAG हो और इलेक्शन कमीशन हो, हर जगह अपने अपने गुर के मुर्गे को बिठाए रखा, पूरा पूरा जकड़ के रखा, और जकड़ के इसके बाद देश को बेतहाशा लूटा और लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किया। मोदी जी इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस जो है वो समाप्त हो रही है। कांग्रेस तो जनता तो ऊब करके मानी वो कांग्रेस से दूर हो रही है, लेकिन जो उसकी JNPC की जो पकड़ है, राहुल के, सोनिया के, प्रियंका के जो उद्योग हैं भारत में, जो कि इसी देश के लूटे हुए पैसों के आधार पर हैं, उन पर वो फर्क पड़ रहा है। कितनी जमीनें इस प्रियंका ने, राहुल ने, और जो है वो सोनिया का जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा ने जमीनें हड़पी हैं। कुछ हो रहा है उसका? कुछ भी नहीं। तो इनके उद्योग भी चल रहे हैं, इनके सब व्यापारिक धंधे भी चल रहे हैं, इनकी कमाई भी हो रही है, तब फिर इनको कौन सा वो दंड मिल रहा है? देखिए, इस तरह की गतिविधि में लिप्त ये जो तत्व हैं, वो नेहरू से लेकर के ये राहुल और प्रियंका तक जो है, ये सबसे बड़े अपराधी हैं। तो अपराधी के मन में जब तक खौफ नहीं होगा, जनता तो कुछ दंडित कर रही है और कुछ दंडित नहीं कर रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन जो राहुल ने किया। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो केरल के लोगों ने उसी को जो है वो समर्थन दिया। तो जनता का तो ये हाल है। तो और जो मोदी जी की सरकार है, उस शासनकाल में ये जो कुनबा है सोनिया, राहुल, प्रियंका का, इसके सारे उद्योग धंधे, सारे व्यापारिक धंधे, सारी कमाई बेधड़क और निर्बाध रूप से, अनब्रांडेड रूप से वो चल रही है। और इसी प्रकार और भी जो इसके और भी नेता हैं, लोग बताते हैं कि जैसे कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे चाहे न रहे, लेकिन उसके जितने भी उद्योग हैं जो कि इसी देश की लूट की कमाई के आधार पर बने हुए हैं, वो उद्योग चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इनको पंगु नहीं किया जाएगा, पंगु करके देश के बाहर नहीं किया जाएगा, तो देश को सुकून कैसे मिलेगा? मोदी जी बताएं। क्या इसी तरीके से वो देश का साथ और देश का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? देश के तमाम गद्दारों को, उनकी गद्दारों की रक्षा करके सबका साथ और सबका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। और किस तरह का मानसिकता लोगों के दिमाग में भरी गई है, उसका नमूना वैसे तो और नमूने जो है बताए गए हैं। हिंदू सनातन में काफी अंश बस यही है कि हमारे मंदिर तोड़े गए, अब मंदिर तोड़ने वाले यही मुसलमान हैं या मुगल शासक। उनमें संवेदना नहीं भरी गई कि भाई राष्ट्र का महत्व जो सबसे ऊपर है, मंदिर से भी ऊपर है। बस हमारा मंदिर तोड़ा गया और तोड़ने वाले ये हैं। उधर इस्लाम आस्था वाले जो है तबके में ये जो है, इनसे हमारा इस्लाम खतरे में है,
देखिए, ये जो बातें बताई जा रही हैं ये पूरा समाज नहीं है। उनमें इनमें जो क्रमशः, जैसे मान लें हिंदू सनातन में है जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो हमेशा इस तरह की बातें जो है लोगों के दिमाग में भरते रहते हैं। उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले समाज में बढ़ते रहता है कि भाई इनकी वजह से हमारा इस्लाम खतरे में है, हमारा मस्जिद खतरे में है, हमारा कुरान वो खतरे में है। यही चीज जो है काफी हमारे जनमानस का काफी हिस्से को जो है वो ग्रसे हुए। इसलिए जब भी देश की बात की जाती है, मुल्क की बात की जाती है, तो मंदिर के आगे बढ़ते नहीं हैं, ये मस्जिद के आगे बढ़ते नहीं हैं, इस्लाम के आगे बढ़ते नहीं हैं, ये हिंदुत्व के आगे बढ़ते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। और इसी जो विकृत तरह की जो दृष्टिकोण काफी अंशों में फैला हुआ है, इसी पर जो है हमारी भारत विरोधी देश के दुश्मन जो है राजनीतिक खेती कर रहे हैं। तो खेती भी कर रहे हैं और देश को लूट करके या तो इन्होंने बहुत व्यापार का एक अंबार खड़ा कर लिया है, उद्योग का बहुत बड़ा अंबार खड़ा कर लिया है, या लूट करके विदेशी बैंकों में पैसे जमा किए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस हार गई, कांग्रेस तो अब जो है वो अंतिम सांस ले रही है और आईसीयू में है, ये गलत है। जब तक इन जेएनपीसी वालों का या कांग्रेसियों का उद्योग जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है, कमलनाथ जैसे लोगों का, और ये जो सोनिया राहुल, बताया गया था कि 2012 की रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट तो खैर आई गई थी, 30 लाख करोड़ जो है सोनिया के नाम से था, 12 लाख करोड़ जो है इसके नाम से था। लेकिन मोदी जी ये रिकॉर्ड जो है वो ला नहीं पाए और जनता को बता नहीं पाए। और थोड़ा बहुत मोदी जी की गद्दारी जरा देखिए देश के खिलाफ, सिर्फ चुनाव के वक्त ही बोलते हैं, ये चुनाव जीतने के लिए, और बाकी 5 साल बस कुछ नहीं, बाकी 5 साल इन सबों को गोद में बिठाते हैं। तो कौन कमलनाथ, जो कि 1984 के दंगों में हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल किया गया था, उसमें इसकी यानी उसकी प्रमुख भूमिका थी। तो उधर जो है कत्ल में जो है प्रमुख भूमिका भी रही। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल हुआ, और वही सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन फिर जो है उसी जेएनपीसी को ला रहे हैं पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और वहां से ज्यादा से ज्यादा जो है वही एमपी भी चुन के आ रहे हैं। कोई चरण सापरा करके वो चमचा जो है वो जो है उनका एनपीसी का वो बोलता रहता है, उसको कोई वो जवाब भी नहीं मिलता है उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक चीज को टुकड़े टुकड़े में समझाना उतना माने मुमकिन भी नहीं है। कहने का मतलब कि लंबे लुभाव ये है कि देश विरोधी ताकतें जो है, भारत विरोधी ताकतें का पूरा बोलबाला है, और उसको ये मोदी जी पाल करके राष्ट्रवाद, उसको ये राष्ट्रवाद कर रहे हैं कि ये उनका राष्ट्रवाद है। इसी जेएनपीसी वालों ने
जो जब यूपीए की सरकार थी, जेएनपीसी की पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके भारत का पूरा बाजार खोल दिया चीन के लिए। चीन ने चीन को जमीन भी सौंप दिया। उस गद्दार नेहरू ने जो है करीब जो है 39,000 वर्ग मील अक्साई चीन से, इसके बाद 10-12 हजार वर्ग मील और जो है इन गद्दारों ने, जेएनपीसी वालों ने और उस चीन को घुसवाया। और पता नहीं कैसे बोल रहा था, और उसकी बात को ये चैनल वाले दिखा रहे थे कि चीन घुसा। अरे चीन, दुश्मन चीन को घुसवाने वाले तो तुम हो ना। तुम्हारा नाना है, तुम्हारी नानी है, नाना ने, हाँ, बल्कि उसके बाप का नाना, राहुल के बाप का नाना, राहुल के बाप का नाना है। और इसकी राहुल की नानी है इंदिरा। राजीव के वक्त में भी हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने इस देश की दुर्दशा की है, जमीन अपने दुश्मन चीन को दी है, आज मोदी जी उसको मौका दे रहे हैं कि भाई कि वो चीन घुसा है, चीन घुसा है। देश के प्रति जिनकी संवेदना है, मुल्क के प्रति जिनको मोहब्बत है, उनको कितना दुख पहुंचता होगा मोदी जी के इस व्यवहार से, जो मौका दे रहे हैं राहुल जैसे गद्दारों को ये बोलने का। जरा भी अंदाज नहीं है। वो सीमा पर जाकर बोलते हैं कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दे करके हमारे देश की संप्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा किया। लेकिन देश के अंदर जिसने सरेआम ललकारा और चुनौती दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, मोदी जी, यह भी हमारे देश की संप्रभुता और एकता अखंडता को सीधे चुनौती थी और उस पर हमला था। क्या किया आपने? आप बहुत बड़े अपने को राष्ट्रवादी और देशभक्त कहते हैं, यही आपकी देशभक्ति और राष्ट्रवादिता है। आपने उसको अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया, दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, और इसके बाद वो कन्हैया कुमार गद्दार जिसने ये नारा लगवाया, छाती तान करके घूम रहा है, उसको विदेशी फंड मिल रहे हैं। और ये बिहार के विधानसभा चुनाव में थोड़ा कम्युनिस्टों की संख्या बढ़ गई है, तो उसको कह रहा है कि हमने ये बढ़ावा दिया है कम्युनिस्टों का प्रभाव बिहार में। और ये गद्दार किस्म के टीवी चैनल उससे जो है टॉक शो वो चलवा रहे हैं। किशोर अजवानी ने उसी कन्हैया कुमार के पक्ष में ये बयान भी दिया उस टॉक शो में कि यदि कन्हैया कुमार या किसी ने यदि कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। भारतीय वाम ताकत दल को यूट्यूब के माध्यम से उससे पूछने पड़ा कि अरे गद्दार, तुम ये बता कि यदि कोई दुष्ट किस्म का सिरफिरा व्यक्ति यदि तुम्हारी माँ बहन को इस तरह से गाली दे और अपशब्द कहे तो क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा? उबाल तुम्हारे मन में उबाल नहीं आएगा? जबकि वो गाली देने वाला कुछ भी तुम्हारे परिवार के साथ या तुम्हारी माँ बहन के साथ कुछ करता नहीं है, सिर्फ शब्दों से बोल रहा है वो, तो तुमको गुस्सा जरूर आएगा। तो किशोर अजवानी ऐसे देश के गद्दार और तमाम पत्रकारों का गिरोह है, एंकरों का गिरोह है,
वो तो नमूना वो बताया गया। ये सारा कुछ देश विरोधी ताकतों का तांडव चल रहा है मोदी जी, और आप राष्ट्रवाद की बात आप करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक ये जो राजनीतिक अपराधी हैं, एक तो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और पैसे के बल पर और वोटिंग सिस्टम को रिग करके सत्ता हथियाना और देश को लूटना, और लूट करके यानी व्यापार और उद्योग जो है वो खड़ा कर देना, या विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर देना। इनका जब तक कुछ नहीं होगा तब तक इस तरह के राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं का हौसला जो है पस्त कैसे होगा। और जो इस तरह की राजनीति में होड़ लगी हुई है घुसने की, कि इसमें पैसा भी है, इसमें शोहरत भी है, और वो जो है वो अकूत कमाई भी है, तो इसमें जो होड़ लगाते हैं घुसने की, वो होड़ जो है कैसे खत्म होगी मोदी जी? कुछ कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका राष्ट्रवाद जो है कितना छली है, कपटी है, देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा है। यह देश कुछ देख रहा है, और बाकी लोगों को देखना चाहिए। और वैसे भी सामान्य अवधारणा में कोई भी जैसे अपराध है, अपराधी के मन में जब तक खौफ न हो तब तक वो अपराध छोड़ेगा नहीं। खौफ बिल्कुल नहीं है। किस बात का खौफ? जनता ने थोड़ा उसको हरा भी दिया, इसी देश के पैसे से, देश के लूटे हुए पैसे से उसको वो उद्योग चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं, और फिर उसी पैसे से वो खरीद लेगा वोट। तो इस तरह की भयानक स्थिति है। ये कहने का मतलब नहीं कि ये आज पैदा हुई है। यही स्थिति जेएनपीसी ने 60-70 सालों तक बनाई हुई है। जब तक ये स्थिति का खात्मा नहीं किया जाएगा, कि जितने भी राजनीतिक दलों ने पैसा लूट करके या तो उद्योग व्यापार स्थापित कर लिया है, या विदेशी बैंक में पैसा जमा कर लिया है, उस सारा का हिसाब लेकर के इनको पंग न किया जाए, तब तक इन राजनीतिक अपराधियों के हौसले पस्त नहीं होंगे, और तब तक जो है और अपराधियों के इस क्षेत्र में घुसने की होड़ भी कम नहीं होगी। और जब भी मौका आएगा, ये देश के खिलाफ चाकू जरूर चलाएंगे। अब वही जैसे चीन के साथ तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति थी। राहुल बराबर जो है चीन के पक्ष में माहौल बना रहा था। ग्लोबल टाइम्स जितनी भी गलत बातें, झूठ बातें निकाल रहा है, उसी बातों को आधार बना करके, और कुछ पाकिस्तानी मीडिया जो है उसमें यानी मिर्च मसाला लगाता था। उन्हीं बातों को उठा करके ये राहुल जो है भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में माहौल बना रहा था। हमारी सेना जब पराक्रम दिखाती है तो उस सेना का ये विरोध करता है, सबूत मांगता है ये। तो चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, उसकी भाषा बोलता है। हमारे दुश्मन पाकिस्तान
के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए जो है वो नवजोत सिद्धू को भेजता है और अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है। इससे अधिक मोदी जी क्या चाहिए आपको? आपका राष्ट्रवाद इस देश को बहुत तकलीफ दे रहा है और आपके राष्ट्रवाद के माध्यम से आप इन देश के गद्दारों को पाल करके उनको मौका दे करके सबसे बड़ी गद्दारी कर रहे हैं आप। सिर्फ नितिन गडकरी के काम को दिखा करके आप ये सारी जो गद्दारी को जो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास हरगिज नहीं मिलेगा, आपको मिल नहीं सकता आपको। मैंने यह देश में ये सिखाने की जरा भी कोशिश आप नहीं कर रहे हैं कि भाई मंदिर से मस्जिद से ऊपर अपना देश है। कितनी बड़ी मानसिकता जो ये फैलाई गई है वो हिंदू सनातन में मंदिर को लेकर के, और उसी प्रकार जो है वो इस्लाम आस्था में हर बात को मेरे कुरान में नहीं लिखा है। उनको समझाने वाला कोई नहीं है भैया कि इस देश में कुरान नहीं चलेगा। ये इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये भारत है, इसका अपना संविधान है। लेकिन नहीं, सरेम आगे बोलते हैं कि ये मेरे जो है वो कुरान मैंने नहीं लिखा है तो हमको माने नहीं है। तो उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। मोदी जी तो बोल देते हैं कि इंडिया फर्स्ट, हालांकि इसकी हिंदी में नहीं आती है। इसकी हिंदी भी मोदी जी को नहीं आती है बोलना कि भाई हमारे लिए भारतवर्ष यह देश सर्वप्रथम है। और उससे भी बड़ी चीज ये इंडिया क्या होता है। इंडिया एक आयातित इंपोर्टेड शब्द है और वो आयातित अवधारणा को जन्म देता है। इस देश का असली स्वरूप है भारतवर्ष। और भारतवर्ष की बात है तो यहां पर जितने लोग रहते हैं वो सभी भारतीय हैं, चाहे बाहर से आए हों चाहे कहीं से भी आए हों। जब बस गए हैं इसी में रच बस गए हैं, इसी में खप गए हैं, इसी में दफन हो रहे हैं, सभी भारतीय हैं। उनमें जो फर्क करते हैं कि नहीं हम तो मौलिक है, ये बाहर से आए हैं, वो इस भारत के शत्रु हैं, जो कि इस भारतीय समाज के ताने बाने को हर वक्त जो है कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आज भी वो कोशिश जारी है कि वो फलाने आक्रांता है तो ये है वो है। आक्रांता कहने वाले खुद इस देश के खिलाफ आक्रांता हैं। भारतीय जनता दल स्पष्ट शब्दों में इसको कहना चाहता है। इसलिए भारतीय जनता दल सिर्फ भारत की बात करता है और भारतीयों की बात करता है। इसके नीचे वो उतरता ही नहीं है। वो कहता है कि इस देश में जितने भी अपने देशवासी हैं जो इसी मिट्टी में पैदा होते हैं और इसी मिट्टी में दफन होते हैं, सब भारतीय हैं, सब वो देशभक्त हैं। हाँ, इनमें जो भेद पैदा करते हैं वो इस भारत राष्ट्र के शत्रु हैं। इसी को पहचानने की आवश्यकता है और यही सीख देता है भारतीयता का। इसलिए जो बार बार भारतीय जनता दल निवेदन करता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि आप हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह
अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियो के जज्बों को अपनाइए, जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत इस मुल्क को हम सभी आपको आज़ादी मिली। इन कांग्रेसी मुखबिरों के द्वारा नहीं मिली। ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर भी रहे और उनके चमचे भी रहे। और इसीलिए ह्यूम ने इसी उद्देश्य से, इसी मकसद से 1885 में वो स्थापित किया था कांग्रेस नाम की संस्था। और उस कांग्रेस के कई अध्यक्ष को जो है इन अंग्रेजों ने, अंग्रेज यानी चमचों की अंग्रेजी सरकार अपने चमचों की फौज खड़ा करने के लिए उसने एक हथकंडा अपनाया था। वो उपाधि दिया करते थे, राय बहादुर, नाइटहुड। तो कई को मिला था वो नाइटहुड मिला था, माने कई अनेक कई जो है ये कांग्रेस अध्यक्ष को मिला था ये आपका नाइटहुड। अरे इसको भी मिला था, इनको भी मिला था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि चमचागिरी में वो जॉर्ज फिफ्थ की चमचागिरी में वो जो उनकी अस्तुति गान या चमचागिरी वाला गाना गाया था कि जनगण मन अधिनायक, उसी को गद्दार नेहरू ने बनवा दिया राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। और वो कलंक आज तक जो है हमारे आपके के सिर पे है। वंदे मातरम को ये गद्दार नेहरू जो है वो फटकने नहीं दिया। ये इसलिए भारतीय आम ताकत दल बराबर कर रहा है कि मोदी में थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति की गैरत है तो वंदे मातरम को नेशनल एंथम या राष्ट्रगान के रूप में उसको प्रतिष्ठित करें। वो इज्जत बख्श है हिम्मत। तो ये बताया जा रहा है कि ये मोदी जी का और बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद वो सबसे वो छलने वाला है, सबसे अधिक धोखा देने वाला है, कपटी है, जिसकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जॉर्ज पंचम के चमचागिरी में गाए हुए वो चमचा वाले गीत को, जो कि जनगण मन अधिनायक जय है भाग विधाता, भारत भाग विधाता कौन है? उनके अनुसार तो वही था, वो जॉर्ज फिफ्थ ही था, जॉर्ज पंचम ही था। उसको इस गद्दार ने, नेहरू ने वो बनवा दिया राष्ट्रगान। तो इस कलंक को हटाना है, इस कलंक को हटाना है कि नहीं हटाना है। और बीजेपी वाले बीजेपी वाले इसकी बात भी नहीं करते। आरएसएस भी नहीं बोलता है कि भाई इसको हटा करके वंदे मातरम को, राष्ट्रगान की प्रतिष्ठा, राष्ट्रगान का सम्मान जो है दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता दल तो सीधा चुनौती देता है कि यदि मोदी जी में राष्ट्रवादी होने का पूरा दावा है तो इस जो चमचागिरी वाला जो ये है जो गीत है उसको हटा करके वंदे मातरम को, और वो भी पूरा मतलब ये है ना कि बड़ी मेहनत से, यानी इसको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत माने नेशनल सॉन्ग के रूप में रखा गया। वो भी शुरुआती के सिर्फ दो लाइन या 4 पंक्ति को, बाकी पंक्ति ये गद्दार नेहरू जो है वो कटवा दिया।
तो भारतीय जनता दल का इस मोदी जी को सीधी वो चुनौती है कि यदि उनमें राष्ट्रवाद की थोड़ी भी गैरत है तो ये करके दिखाएं कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान का सम्मान देने की वो हिम्मत दिखाएं। वो अब क्या है कि जो कोरोना की जो वैक्सीन बन रही है उसके लेबोरेटरी में जा रहे हैं। न तो आप साइंटिस्ट हैं, न तो आप डॉक्टर हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं। और जिन्होंने कोरोना को फैलाया वो लोग कौन है? अब आपके जिनको बचा रहे हैं वो जो आपका चेला है वो केजरीवाल, उसने ये फैलवाया। वो जो उधर जो है जो जिस जीएनपीसी की आप रक्षा कर रहे हैं उसी का चेला जो है वो उद्धव ठाकरे है। इन्हीं दो केंद्रों से जो है पूरे देश में फैला हुआ है कोरोना। ये सब बातें जो है, और थोड़ी भी आप में देशभक्ति होती, सीधी सी बात है कि इन दोनों सरकारों को बर्खास्त करके सीधा उसका नियंत्रण, उसका शासन प्रशासन, उसका संचालन अपने हाथ में लेकर के अपने मन मुताबिक और देश के हित में वो करते, और पूरी स्थिति जो है कोरोना से जो है वो कंट्रोल में होती है, नियंत्रण में होती है। तो भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि जो कल की जो खबर है कि चीन उल्टा आरोप लगा रहा है, आपकी ये वो निकम्मपनी है कि आपने चीन को, और बहुत अच्छा मौका था, बेनकाब करते, धोखेबाज के रूप में, पैतरेबाज के रूप में, विश्वासघाती के रूप में, और सबसे विश्व में सबसे झूठा देश है। ये तो आपने कुछ किया नहीं, सेना को लगा दिया और फिर सेना के ही अधिकारी उसे बात कर रहे हैं। ये तो आपकी वो कायरता है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ये देश की जनता को जगाया जा रहा है भारतीयता के आह्वान से, और निश्चित है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको समझेगी और आपको और इन देश के दुश्मनों को माकूल जवाब देगी मत पेटी पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।